नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमें अपने MI-17 हेलीकॉप्टर के लिए इंजन खरीदना था। इसके इंजन की ओवरहॉलिंग भी करवानी थी। तो ऐसे में एक मोटर स्विच कंपनी है यूक्रेन की, इसके लिए बात चल रही थी। लेकिन अब उसके अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट होने का दावा किया जा रहा है, जिससे अब वह रशियन हेलीकॉप्टर के साथ में compete करेगी और साथ ही जांच के दायरे में भी आ गई है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन की कंपनी मोटर स्विच अब रशियन कंपनी रशियन हेलीकॉप्टर के साथ में compete करेगी इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के VK-2500 इंजन की ओवरहोलिंग के लिए। और अभी ये जांच के दायरे के अंदर है, क्योंकि दोस्तों माना गया है कि इसके अंदर बहुत सी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है और इस पर यह भी आरोप है कि चाइना की स्काईरोजन एविएशन ने 80% इसके शेयर खरीद रखे हैं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट उसने बहुत सी छोटी फॉरेन कंपनीज बना के और छोटे शेयर होल्डर को शामिल करके कर रखी है। इसके अलावा अपने देश में भी मोटर स्विच कंपनी कई एजेंसीज की इंक्वायरी फेस कर रही है और ये माना गया है कि यूक्रेन के अंदर भी इसके ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं। साथ ही चाइना की स्काईरीजोन एविएशन के ऊपर भी ये इल्जाम लग रहा है कि उसने ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की है ताकि वह इस कंपनी की एसेट को कंट्री से बाहर ले जा सके। लेकिन अपने बचाव में मोटर स्विच कंपनी ये कह रही है कि उसके अंदर चाइना की या चाइना की कंपनी की कोई भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं है, न ही इसके शेयर खरीदे गए हैं, बल्कि इसने स्काईरीजोन से एक लोन लिया है इंटरेस्ट के ऊपर, जिसे वह 2026 तक रीपे भी करेगा। और लास्ट मंथ रशिया की रशियन हेलीकॉप्टर और मोटर स्विच दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया और दोनों ही इंडियन एयरफोर्स के इस ओवरहोलिंग डील के अंदर एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले बिड इशू हुई थी अगस्त 10, 2020 को और दोनों कंपनीज ने बिड ओपनिंग के अंदर हिस्सा लिया था सितंबर 22, 2020 को, जो कि नई दिल्ली में एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर हुई थी। और JSC रशियन हेलीकॉप्टर का कहना है कि JSC रशियन हेलीकॉप्टर ने इस बिड ओपनिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था अपने OEM सर्टिफिकेट के जरिए, जो उसे JSC UEC यानी कि यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन किल्मोव के जरिए इशू हुआ था और इसी के अंदर मोटर स्विच कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और रशियन हेलीकॉप्टर ने इंडियन एयरफोर्स को यह भी मैसेज दिया था कि VK-2500-03 इंजन का लेटेस्ट ओवरहॉल मैनुअल किसी भी और एंटरप्राइज को नहीं दिया गया है और साथ ही उसने कहा था कि इस बात को कंफर्म भी किया है रशिया की फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने। इसके अलावा इस कंपनी ने यह भी कहा कि पहले वे मोटर स्विच कंपनी के साथ डील कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सारी परमिशन ऑफ सर्टिफिकेट उनसे विड्रा कर लिया है 2018 के अंदर ही। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो रशियन हेलीकॉप्टर ने कही वो ये कही कि इस इंजन का जो अभी का ओवरहॉल मैनुअल है उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेशन की भी जरूरत है और साथ ही इसका एक मेजर कंपोनेंट है बार्क 78, इसे भी अपडेट करने की जरूरत है करंट वर्जन तक। और इसे केवल JSC UEC किल्मोव ही कर सकती है, क्योंकि वे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इस कंपोनेंट के। तो ऐसे में उनकी ये बात ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। और साथ में उन्होंने यही बात हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को भी बताई है। उन्होंने एक लेटर लिखा है डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार को, जिसमें अपनी पोजीशन को बताते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी ही है जो अभी VK-2500 इंजन का ओवरहॉल करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि VK-2500 इंजन का ओवरहॉल किसी और एंटरप्राइज के द्वारा स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसे JEC UEC किल्मोव ने बनाया है और साथ ही इसका जो स्टैंडर्ड डिजाइन है इंजन का वो किसी और एंटरप्राइज के द्वारा किए गए ओवरहॉल से और उसके स्टैंडर्ड डिजाइन से मेल नहीं खाता है, इसीलिए हम इस इंजन की फिर गारंटी नहीं दे सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि फिर हेलीकॉप्टर के ऊपर जब इंजन दूसरी कंपनी के द्वारा ओवरहॉल किया हुआ लगाया जाएगा तो इससे हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी खत्म हो जाती है। वहीं दोस्तों, मोटर स्विच कंपनी ने कहा है कि रशियन कंपनी हमारे ऊपर एक फेक मीडिया प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रही है और हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, जबकि हम इस बिड को जीतने वाले हैं। और साथ ही मोटर स्विच कंपनी ये भी कहती है कि हम इस इंजन के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे पास लाइसेंस एग्रीमेंट भी है जो हमने 2002 के अंदर साइन किया था। और मोटर स्विच कंपनी का यह भी कहना है कि हमने जो लाइसेंस एग्रीमेंट किया था वो इस इंजन के मास प्रोडक्शन के लिए किया था, इसीलिए हमारी पोजीशन भी क्लियर है। अब दोस्तों, अंत में बात ये आती है कि पहली बात, अगर इसके अंदर ये सच है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट की गई है, जो कि लगता भी है कि की गई होंगी, क्योंकि चाइना ने अपना फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए इस कंपनी को खरीदने की कोशिश की थी और इसकी टेक्नोलॉजी को चाइना में ले जाने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर अमेरिका ने भी विरोध किया था और ब्रिटेन ने भी विरोध किया था। तो ऐसे में दोस्तों, ये तो एक बात है ही, और दूसरी बात, जब ओरिजिनल कंपनी रशिया के साथ में इसने साइन किया है एग्रीमेंट, तो ऐसे में हम ये मान के चल सकते हैं कि इस इंजन को रशियन कंपनी ने ही बनाया होगा।
तो ऐसे में मेरे हिसाब से रशिया के साथ जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।